और इसकी पहली इंतहा खुद ट्रंप का फतह याब होना था। वहां भी एक्चुअली अमेरिकन का मैसेज यही था कि अब हमारी इंतहा हो चुकी है। और उनकी दूसरी इंतहा ज़ोहरान ममदानी है, जब ट्रंप ने भी उनके लिए आकर कुछ नहीं किया। और ज़ोहरान ममदानी यहां पर यही बात की है कि एक्चुअली हमारी पॉलिसी एक ही है, अमेरिका फर्स्ट, लेकिन ट्रंप साहब अप्लाई नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि आई हैव स्पोकन अबाउट द इजरायली गवर्नमेंट कमिटिंग जेनोसाइड एंड आई हैव स्पोकन अबाउट आवर गवर्नमेंट फंडिंग इट। ट्रंप के मुंह पर कहा कि हमारी गवर्नमेंट जब इसको फंड कर रही है। ट्रंप वोटर्स ही मेट वर्क, अब ये देखिए कह रहा है कि मैं ट्रंप के वोटर से मिला हूं, ठीक है, ट्रंप के वोटर से मिला हूं और उन्होंने मुझे क्या मैसेज दिया कि ट्रंप को पहुंचाना है। दे आर टायर्ड, वो थक चुके हैं, ऑफ सीइंग आवर टैक्स डॉलर्स फंडिंग एंडलेस वॉर्स। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट फंड कर रही है और मैं ट्रंप के वोटर से मिला हूं और उन्होंने मुझे कहा है कि हम इन जंगों को फंड करते हुए थक चुके हैं। तो खुद ट्रंप का फतह याब होना, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर सारी देखिए मीडिया भी ट्रंप के खिलाफ ही कैंपेन कर रहा था, इसलिए ट्रंप ने सारी ट्विटर के ऊपर कैंपेन की। तो ये अमेरिकन की पहली आप डिस्ट्रेस कॉल आप इसको कह सकते हैं। इस पॉलिसी से पहला इख्तलाफ उनका ट्रंप को फतह याब करवाना था। ये क्लियर मैसेज था कि अब हमें ये पॉलिसी पसंद नहीं है, अब हमारी इंतहा हो चुकी है। ट्रंप ने वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की। तो उन्होंने दूसरी इंतहा ज़ोहरान ममदानी, तो ज़ोहरान ममदानी ने जिस बात पर इलेक्शन जीत कर आए हैं उसको डंके की चोट पर खड़े होकर ओवल ऑफिस में बात की। मतलब ये इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। इलेक्शन में बातें हो गई, पीछे रह गई, बस ठीक है। तो ये मतलब इंतहा है। तो फिर उनसे पूछा गया कि ट्रंप साहब तो हैं जो वो बड़ा मिडिल ईस्ट के पीस के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूं, सारी एफर्ट्स जो पीस के लिए हो मैं बड़ा उसको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि स्टिल टुडेज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। यानी वो बात जो दुनिया का कोई लीडर और ओआईसी का कोई लीडर उसके करीब करीब भी वो बात नहीं कर सका, सोच भी नहीं सकता ट्रंप के सामने बैठ करके वो ये बात करेगा। ज़ोहरान ममदानी ने उस सारे पीस प्लान की जो हकीकत है वो भी खोलकर वहां पर रख दी। और ट्रंप साहब कहना है हजारों साल बाद मैंने अमन करवा दिया। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, अमन की बात करना बड़ी अच्छी बात है, अमन हुआ नहीं है वहां पर, अमन हमें वहां पर नजर नहीं आया ट्रंप के सामने मुंह के ऊपर खड़े होकर, ठीक है। तो ये है अमेरिकन ने जितवाया ना, तो अमेरिकन का ट्रू सेंटिमेंट ओवल ऑफिस में खड़े कर उन्होंने बयान किया। तो ये खुद तब्दील होता हुआ अमेरिका है। तो यहां इजराइल जो भी बमबारी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, एग्रेशन कर रहा है, ग्रेटर इजराइल का इरादा है, और पीछे तो सब अमेरिका ही है ना। वो पीछे से प्लग खींच गया तो इजराइल क्या है। ये तो उसने कहा था ना ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कि अगर हम तुम्हें अमेरिका सपोर्ट ना करता तो तुम 7 दिन भी नहीं टिक सकते थे रशिया के सामने। वो यूक्रेन टिक सकता था या नहीं टिक सकता था, इजराइल तो कम से कम 7 दिन नहीं टिक सकता अगर पीछे से अमेरिकन पुल द प्लग कर लें। तो अमेरिकन पुल द प्लग करने जा रहे हैं, दानिस्ता तौर पर नहीं। अब आप देख रहे हैं लीडरशिप रिप्लेस हो रही है ना भाई। न्यूयॉर्क में वही बंदा आएगा जो इजराइल को सपोर्टर है, वो बंदा आ गया जो इजराइल को कह रहा है कि उसने जेनोसाइड, तो वो लीडरशिप ही रिप्लेस हो रही है जो इजराइल की सपोर्टर है। तो कल को अगला जो सदर आएगा, पहले तो ट्रंप पर ये प्रेशर बढ़ेगा कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें। ट्रंप करेगा ये नहीं करेगा, जो अगला सदर आएगा तो वो तो इजराइल के हक में बात करके सदर नहीं बन सकता, उसको वही बात करनी पड़ेगी जो ज़ोहरान ममदानी ने की है, और फिर आकर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है वो इंतहा और ये है बदलता हुआ अमेरिका। हैरेट्स ने लिखा है कि ट्रंप ने ममदानी को तारीफें करते रहे थ्रू आउट द व्हाइट हाउस मीटिंग डिस्पाइट न्यूयॉर्क मेयर इलेक्ट इजराइल क्रिटिसिज्म। तो ट्रंप यानी कि उसको अप्रिशिएट उसको वो करना पड़ा है। तो ये सूरत हाल है। और उधर आप देखिए जो दूसरा तूफान वहां पर अमेरिकन सेशन में आया कि टेलर ग्रीनी जो है उन्होंने आज रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा सबसे बड़ी मैं सपोर्टर थी ट्रंप की, सबसे ज्यादा मैंने कैंपेन की ट्रंप के लिए, लेकिन वाशिंगटन ने बिट्रेल किया है, धोखा दिया है, यानी ट्रंप ने और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने धोखा दिया है, क्योंकि जिस पॉलिसी के लिए हम आए थे वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही और पैसा सारा फिर उन्हीं जंगों के अंदर जा रहा है। टेलर ग्रीनी टू रिजाइन इन जनवरी अमिड कॉन्फ्लिक्ट विद ट्रंप, यानी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, जनवरी में वो इफेक्टिव होगा इस्तीफा, रेजिग्नेशन आज उन्होंने दे दिया है। तो उन्होंने डीप फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कहा कि हमारी है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इन द वाशिंगटन जो बैठी हुई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारी जो डायरेक्शन है तो वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन है और हम अमेरिकन जो सिटीजन हैं उनको प्रायोरिटाइज करने में वाशिंगटन फेल हो चुका है। देखिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी बनती थी ना, तो अमेरिका फेल हो चुका है, यानी वाशिंगटन फेल हो चुका है अमेरिकन को तरजीहात में अव्वल नंबर पर रखने में। वो इजराइल फर्स्ट अभी भी कर रहे हैं, इस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि आई हैव फॉट हार्डर देन एनीवन फॉर ट्रंप, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मैंने हिमायत की। और उन्होंने कहा कि ये जो सारी पॉलिसी है इट वाज रिपिंग दिस कंट्री अपार्ट, दिस कंट्री अपार्ट, ठीक है ना, हमें बिल्कुल डैमेज कर रही है ये वाली पॉलिसी। तो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, तरजीह किस चीज को दी जा रही है, फॉरेन इंटरेस्ट यानी इजरायली मफादात को ओवर डोमेस्टिक नीड्स। और उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं अमेरिकन फैमिलीज के उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो फिर डॉलर जो है वो कंटिन्यू टू डिक्लाइन कर रहा है और कॉर्पोरेट और ग्लोबल जो इंटरेस्ट हैं
रिमेन वाशिंगटन स्वीट हार्ट्स, ठीक है ना, मतलब वो कॉर्पोरेट जो सारे इनके बिलियनर्स बैठे हुए हैं, जो उनके मफादात हैं, जो डीप स्टेट की जगह हैं, जो इजराइल लॉबी और इजराइल के लिए फंडिंग, वो प्रायोरिटी हैं। तो शी वेंट ऑन टू से दैट यूएस टैक्स पेयर्स डॉलर जो हैं वो कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं? गैर मुल्की जंगों में, इजरायली जंगों में, गैर मुल्की एड के अंदर, जो मिलिट्री एड दी जा रही है, गैर मुल्की इंटरेस्ट के अंदर। फर्दर स्पेसिफाइंग दैट नो अदर फॉरेन कंट्री शुड हैव बीन अटैच्ड टू अमेरिका फर्स्ट। कोई भी मुल्क जो है वो अमेरिका फर्स्ट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये भी है कि हम इजराइल को भी सपोर्ट करेंगे, ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है। किसी भी मुल्क को अमेरिका फर्स्ट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, इस बात पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो पीछे से प्लग निकलने वाला, कितनी देर वहां पर बैठे हुए लीडर्स इसको अफोर्ड करेंगे। अच्छा, इधर आप देखिए कि यूरोप में क्या तूफान आया। देखिए, उनकी नेशनल सिक्योरिटी लिंक हो रही है इजराइल के साथ। इजराइल की जंगें और उनकी नेशनल सिक्योरिटी बराबर आ गई है। ये कब ऐसा पहले हुआ था? अच्छा, अब आप देखिए, पोलैंड की कंपनी, जिसके बारे में हम पहले रिपोर्ट दे चुके हैं कि जो टीएनटी बनाती है, द ओनली कंपनी इन यूरोपीय यूनियन जो टीएनटी बनाती है, और वो बॉम्ब्स के लिए बहुत जरूरी है। और इस सारे 2 साल में जो बॉम्ब्स गिरे हैं फलस्तीनी सिविलियंस के ऊपर, उसमें इसका बड़ा किरदार है इस कंपनी का। अगर ये टीएनटी ना दे तो वो बॉम्ब्स ही नहीं बन सकते, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो आज पोलैंड से बात सामने आ गई है और यूरोप से बात सामने आ गई है कि भाई हमें अपना डिफेंस मजबूत करना है या इजराइल के लिए देना है। अब तो हमें जरूरत है ना, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी उस वक्त दांव पर है। आप सारा मटेरियल बना के वहां पर दे रहे हैं, ऊपर से वहां पर जेनोसाइड हो रही है। यूरोप फेसेस शॉर्टेजेस, यूरोप में शॉर्टेजेस हो गई हैं, क्योंकि जो पोलैंड की टीएनटी कंपनी है फ्लोज टू यूएस फॉर इजरायली बॉम्ब्स, वो सारा टीएनटी अमेरिकन को जा रहा है, जो बॉम्ब्स बन रहे हैं और वो इजराइल तक पहुंच रहे हैं। या डायरेक्ट इजरायली कंपनीज को जा रहा है या डायरेक्ट अमेरिकन कंपनीज को, जो बॉम्ब्स बनाकर इजराइल को दे रही हैं। तो वाइटल ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो यूरोपियन डिफेंस के लिए इस वक्त इंतहाई जरूरी है, यानी उनके अपने दिफा के लिए, अपने मुल्क के लिए जरूरी है, जिसको अमेरिका एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जहां से बॉम्ब्स बनकर इजराइल पहुंचाए जा रहे हैं, जो गजा में गिर रहे हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस सारी पॉलिसी को कि हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं गैर मुल्की मफादात को। देखें, सेंटीमेंट एक ही है, वो भी कह रहे हैं कि आप उधर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इजराइल को, यहां भी सेंटीमेंट वही है। तो यूरोपियन जो सिक्योरिटी है वो दांव पर लग गई है, उनके अल्फाज है। यानी आप जरा इस नई रियलिटी के इसको आप जरा इमेजिन तो करें, यानी यूरोपियन सिक्योरिटी दांव पर लग गई है। कभी ऐसा हुआ है? और वो कह रहे हैं अमेरिकन सिक्योरिटी दांव पर है, आप इजराइल के लिए फंडिंग कर रहे हैं। पोलैंड की एबिलिटी जो अपने आप को डिफेंड करने की है वो खत्म हो रही है। पोलैंड अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हम सारा मटेरियल उधर दे रहे हैं, तो आप कहां से कमेंट्स बनाएंगे? और जो यूक्रेन के लिए सप्लाई है उसमें मसला आ रहा है, क्योंकि जो आर्टिलरी है, बाकी जो बॉम्ब्स हैं, उसमें तो ये उतनी जितनी सप्लाई चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये टीएनटी जो है वो जितना प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मेजर हिस्सा जो है वो बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अमेरिका और इजराइल को। और उनके अल्फाज हैं कि इससे बनने वाले जो बॉम्ब्स हैं फॉल ऑन द हेड्स ऑफ द इनोसेंट सिविलियंस इन गाजा, वो वहां आम निहत्ते फलस्तीनियों के सिरों के ऊपर जब वो फोड़े जा रहे हैं। एंड यमन का भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये जो इजरायली इंटरेस्ट हैं, ये पोलैंड की सिक्योरिटी और यूरोपीय यूनियन की सिक्योरिटी से अबव नहीं होने चाहिए। और हमें ये क्लैरिटी दी जाए कि पोलैंड की गवर्नमेंट ये ऐसी पॉलिसी क्यों बना रही है और इसको क्यों आगे परसू कर रही है। तो गार्डियन के मुताबिक, गार्डियन ने रिपोर्ट में बताया है कि इस कंपनी ने बहुत सारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ किए हुए हैं। और जो 2000 पाउंड बॉम्ब्स हैं जो बहुत ज्यादा गजा में इस्तेमाल हुए हैं, उसमें ये वाला टीएनटी इस्तेमाल होता है। MK84 इसमें ये भी इस्तेमाल इजराइल ने किए हैं। 550 पाउंड के जो बॉम्ब्स हैं और BIU 109 बॉम्ब्स हैं, इस सब में इजराइल ने जब ये सारे गजा में इस्तेमाल किए, लेबनान में, यमन में, और इसमें ये टीएनटी इस्तेमाल होता है। यानी एक सुनामी है जो कई डायमेंशंस का है, यानी एक नहीं कि भाई ये खड़ा हो गया तो इसको दबा देंगे, जैसे इजरायली लॉबीज रिवायती तौर पर करती हैं। यहां पर कोई एक लीडर नहीं है, यहां पर कोई एक तबका नहीं है, यहां पर कोई एक सेक्टर नहीं है, यहां पर कोई एक नौयत का अब उनको मसला इजराइल से नहीं है। कई डायमेंशन है उसकी, कई लेयर्स हैं। और जब मुल्क इस नहज पर पहुंच जाए कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी दांव पर लग गई है ड्यू टू इजराइल, उसके लिए जो हम सप्लाई दे रहे हैं, तो फिर आप देखिए कि किसी भी मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और आज से पहले यूरोपियंस में या अमेरिकन में इस बात का ना एहसास था, और ना ही शायद कभी ऐसी सूरत हाल उनके नजदीक हुई होगी, क्योंकि वेल्थ का मरकज वो थे, ताकत का मरकज वो थे। आज तो नहीं है, आज तो यूक्रेन में भी वो हार रहे हैं। तो मीन टाइम इधर जो है वो इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, और इजरायली मिलिट्री कंडक्ट्स अटैक्स बियॉन्ड येलो लाइन। ताजा तरीन जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, उससे अल जजीरा ये लिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इजराइल वो 10 अक्टूबर से पहले वाली सिचुएशन की तरफ जा रहा है और वाइड अटैक्स कर रहा है। येलो लाइन से भी आगे उनकी फौजें आ चुकी हैं, हालांकि उन्होंने तो येलो लाइन से भी पीछे और विड्रॉ करना था, अब वो उससे भी आगे आ गई हैं। और अटैक्स इस वक्त हो रहे हैं वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एरिया में, जहां पर फलस्तीनी डिस्प्लेस जब वो बैठे हुए हैं, और वहां पर जमीनी फौज जब वो जाकर
उनको पकड़ रही है और उनके ऊपर अटैक कर रही है और कोई प्रियर वार्निंग्स नहीं है। तो इस वक्त फियर है और पैनिक है कि ये जो सारी सूरत घंटों में और पिछले 24 घंटों से पैदा हो गई है, दिस कुड बी द बिगिनिंग, ये आगाज हो सकता है ऑफ वाइडर एक्शन बाय द इजरायली मिलिट्री, कि उन बड़े वाइडर अटैक्स का आगाज हो सकता है, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो डेंजरस है, डेंजरस डायरेक्शन में जा रही है। वायलेंट इजरायली स्ट्राइक्स ईस्ट ऑफ द गाजा सिटी, इजरायली आर्टिलरी एयर अटैक्स नियर रफा, खान यूनिस, दीर अल बाला। तो ये अल जजीरा ने लिखा है कि सीज फायर ऑन पेपर, अगर कोई सीज फायर है तो वो सिर्फ पेपर पर है। चिल्ड्रन कैजुअलिटीज कंटिन्यूड अमिड कंटिन्यूड इजरायली अटैक्स, बच्चों की जो शहादतें और जख्मी होना है वो जारी है। सीज फायर सिर्फ पेपर के ऊपर है, एक भी ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि आज तो कोई बच्चा शहीद या जख्मी नहीं हुआ। तो अभी फिर जो है वो बच्चों को लाया गया है। ऑन अ डेली बेसिस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैजुअलिटीज कीप्स इंक्रीजिंग, रोजाना बच्चे वहां पर शहीद हो रहे हैं। इजरायली अटैक्स गाजा एज ए लार्ज स्केल रिकवरी ऑफ बॉडीज सेट टू बिगन, वहां पर अब ये तैयारी हो रही थी कि लार्ज स्केल लेवल के ऊपर बॉडीज को जब रिकवर किया जाए, उधर से जो है वो इजराइल ने ये बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। तो इजरायली ड्रोन अटैक ने वहां पर एक शख्स को लेबनान के अंदर शहीद कर दिया है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। एक तरफ इजराइल कभी भी नहीं रुकेगा, लेकिन पीछे से जो सपोर्टर हैं, जो सप्लाई है, वहां पर अपने बहुत बड़े क्राइसिस जब वो पैदा हो गए। और इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन बाद कोई अमेरिकन सपोर्ट कोलैप्स हो जाएगी, ये आने वाले वक्त का हमें पता दे रहा है। हर गुजरता महीना मुश्किल होता चला जाएगा। और वेस्ट के अंदर वो लीडर जो बात तो अमेरिका फर्स्ट की या यूरोप फर्स्ट की या पोलैंड फर्स्ट की करके आएगा, लेकिन काम इजराइल के लिए करेगा, वो टिक नहीं सकता है, ठीक है ना। और 1-2 बार ऐसा होगा, अब जैसे जर्मन चांसलर आए हैं या ट्रम्प साहब आए हैं, जो गजा में जंगबंदी, ये सारी बातें, और ये शेयर करके आया कि भाई उनकी कैंपेन का ऐसा था कि मिडिल ईस्ट की जंगें हमारे लिए नुकसानदायक कर वही रहे हैं, तो वो टिक नहीं सकता। और अगला आने वाला लीडर ये धोखा नहीं दे सकता। एक आध बार तो वो धोखा खा सकते हैं, बार बार नहीं खा सकते। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर इजाजत दी। अल्लाह हाफिज।